नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपीपीएससी एपीओ यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। एक्चुअली अभी मतलब कि अभी आज ही यूपीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें यूपीपीएससी एपीओ की भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट होगा 16 सितंबर से। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो यूपीपीएससी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करके बैठे हुए हैं तो उनके लिए एक बढ़िया मौका है, एक बढ़िया अवसर है आप सभी के लिए। आप भी चाहते हैं कि हम अफसर बने, ऑफिसर बने, जाकर देश सेवा करें, तो इससे बढ़िया मौका आपके लिए नहीं है। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिरकार कि यूपीपीएससी और एपीओ क्या है, प्लस हम ये भी कोशिश करेंगे कि कितनी पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है यूपीपीएससी के द्वारा। प्लस हम एक और बात नोटिस करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, इसमें मतलब कि इंटरव्यू प्रोसेस है या और कुछ प्रोसेस हो सकता है। प्लस हम एज जानेंगे, प्लस हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिलेबस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूपीपीएससी एपीओ, देखिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये क्या एक आयोग है जो कि इसकी भर्ती कर रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एपीओ पे भर्ती कर रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर पे भर्ती हो रही है। अब बात करते हैं कि आखिरकार कि इसमें फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी है 16 सितंबर से, यानी कि 16 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक आप फॉर्म भरे जा सकते हैं, यानी कि जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 16 सितंबर से और जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर, यानी कि 16 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो ये इश्यू है वो ये है कि इसमें मतलब कितनी पोस्टों भर्ती निकाली है। तो देखिए जो पोस्ट हैं वो आपकी हैं 182, यानी कि 182, ठीक है, यानी पद, यानी कि 100 मतलब कि 182 पदों पर भर्ती निकाली है यूपीपीएससी के द्वारा। अब इसमें जो जो मिनिमम एज है वो क्या है, तो देखिए मिनिमम जो एज है वो आपकी है 18 और जो मैक्सिमम एज आपकी है वो आपकी है 40 साल तक, यानी कि 18 साल से लेकर 40 साल तक के जो स्टूडेंट हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसकी फीस चार्जेस क्या है, देखिए अब इसमें मतलब क्वालिफिकेशन क्या ली गई है, क्वालिफिकेशंस क्या प्रोसेस है। तो देखिए इसमें आपको नीचे ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपकी, यानी आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री, यानी ग्रेजुएट। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट पास होना जरूरी होता है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, अगर आपने ग्रेजुएशन पास नहीं किया है तो यू आर नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस रिक्रूटमेंट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसकी फी चार्जेस क्या है। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 182 रुपीज और केवल 185 केवल, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 185 रुपये का मतलब फीस डिसाइड की गई है। आप फीस जो है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप जैसे चाहे उसे पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे एक उसमें इंपॉर्टेंट नोटिस ये दिया है नोटिफिकेशन में कि स्टूडेंट से मतलब रिक्वेस्ट ये किया है यूपीपीएससी ने कि आप एक बार जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसको अच्छे से ध्यान पूर्वक समझ लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि बाद में गलती अगर फॉर्म भरते समय आपकी गलती पाई जाती है तो हो सकता है आपको फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसलिए आपसे मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूपीपीएससी एपीओ का तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और जो है, और हाँ एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि क्या अब इसका मतलब कि ये कितने स्टेज में एग्जामिनेशन होगा। तो देखिए जो पहला इसका फेस है, देखिए जो आपका पहला फेस है वो आपका है, इसमें रिटन एग्जाम है आपका, रिटन एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डीवी होगा।
ये 3 फेस आपको फेस करने, मतलब ये 3 स्टेज से आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप यूपीपीएससी एपीओ में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड को आप चुनना चाहते हैं, इसमें सर्विस देना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरी ये है कि पहला आपका रिटन टेस्ट, आपको पहले इससे गुजरना होगा। फिर आप अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका होगा इंटरव्यू, फिर आपको सेकंड फेज गुजरना पड़ेगा, और जब आप सेकंड फेज भी आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फाइनल आपकी लिस्ट बनेगी, अगर उसमें आपका नाम मेंशन है देन यू आर सिलेक्ट इन एपीओ, यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। आप बनकर देश की सेवा कीजिए और एक बेहतर भारत का निर्माण, समृद्ध, शिक्षित, स्वास्थ्य भारत का निर्माण कर सकते हैं आप लोग। ये सब आप ही हाथ में है। चल ठीक है, तो ये कुछ मतलब एक रूपरेखा रही जो यूपीएससी एपीओ के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ साझा किया है, आप मतलब कि अपने वीडियो के माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आएगी। प्लस एक बात और ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये एग्ज़ाम इतना हल्का नहीं है, यानी यूपीपीएससी ले रहा है, यूपीएससी नहीं ले रहा है, यूपीपीएससी, तो पेपर इतना हल्का नहीं होगा। पेपर का लेवल होगा पीछे से थोड़ा नीचे हो सकता है, लेकिन लोअर पीसीएस के बराबर पेपर होगा। देखिए पीसीएस 2 प्रकार होता है, एक होता है आपका अपर पीसीएस, ठीक है, एक होता है आपका लोअर पीसीएस। ये मतलब पीसीएस के 2 फॉर्मेट होते हैं, एक होता है अपर पीसीएस, एक होता है लोअर पीसीएस। तो ये जो पेपर होगा ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि लोअर पीसीएस अकॉर्डिंग पेपर आपको आएगा। इतना पेपर हलवा नहीं आएगा, इसलिए आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा कुर्सी पर, आपको 10 घंटे 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा एपीओ के लिए, तब जाके कहीं आपका जो बेहतर आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आप ये समझते हैं कि ये तो बहुत ही इजी एग्जामिनेशन है, यू कैन नेवर क्रैक दिस एग्जामिनेशंस। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो हमें लोअर पीसेस की तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोअर पीस से पढ़ने के लिए अगर एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं, कैलिबर है आपके अंदर पढ़ने का, कैपेसिटी है, बैठने की क्षमता है, पैशंस है, तो बड़ी तैयारी करिए इसकी, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं इस एग्जाम को। तो बस इतना ही कहना था इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस पूरा A to Z पूरा सिलेबस डिफाइन करेंगे, और कुछ और चीज बताएंगे एक्स्ट्रा कि केस स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ा जाए, कौन सी बुकें इसके लिए प्रेफरेबल रहेंगी, कहाँ से इसको पढ़ा जाए ताकि पेपर इजी क्लियर हो सकता है। तो मैं एक आपको सुझाव देना चाहूंगा ये कि आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो ना तो आप घटना चक्र उठा लो, घटना चक्र। घटना चक्र उठा लो, घटना चक्र से बेटर आपको बुक इसकी तैयारी नहीं हो पाएगी आपकी। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो हर सब्जेक्ट की आप उठा लो घटना चक्र और उससे पढ़ाई करो, आपको बेहतर रिजल्ट, बेहतर परफॉर्मेंस करें एग्जामिनेशन हॉल में। बस इतना ही कहना था। और अगर हमारी वीडियो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो जितना हो सके उतना आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर दीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।